हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू आवर सेकंड क्लास ऑफ कंपनी अकाउंट्स। हम लोग फर्स्ट क्लास में तो हम लोग ये समझे थे कि शेयर कैपिटल क्या होता है। सेकंड क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है। जैसे कि एक्सप्लेन तो कर ही दिए थे फर्स्ट क्लास में, बट फिर भी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज का जो हमारा सेकंड क्लास है वो बेसिकली इन तीन हेड पे ही हम लोग डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऑथराइज्ड कैपिटल समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक XYZ कंपनी है। सबसे पहला बात, शेयर कौन इशू कर सकता है सर? एक पब्लिक कंपनी ही शेयर इशू कर सकता है। तो XYZ को 10,000 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। अब गवर्नमेंट उसको क्या करेगा? ऑथराइज देगा कि ठीक है, तो मार्केट से इतना पैसा, पब्लिक से इतना पैसा तुम रेज कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 5,000 करोड़ के लिए ही ऑथराइजेशन दिया हुआ है। तो XYZ लिमिटेड कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना हो जाएगा सर? 5,000 करोड़। उसी को बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। अरे XYZ कंपनी को कितना भी शेयर्स का, शेयर्स बोल रहे, कितना भी पैसा का रिक्वायरमेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है कि गवर्नमेंट आपको परमिशन कितना दे रहा है, कितना ऑथराइजेशन आपको मिल रहा है। सर मिल रहा है आपको, आपने 10 का डिमांड किया था, आपको 5,000 करोड़ का मिल रहा है। दैट इज ओनली कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। फिर होता है इशूड कैपिटल। अब या तो XYZ कंपनी जो क्या करेगा, वो एक बारी में ही सारा शेयर्स को इशू कर दे। 5,000 करोड़ है तो 5,000 करोड़ एक बार में पैसा रेज कर ले। या तो वो क्या करेगा, तोड़ तोड़ के कर सकता है, जितना ज्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग वो पैसा मंगवाएगा। ठीक है, तो सपोज करो कि 1,000 करोड़ के लिए वो इशू कर दिया, तो इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा सर? 1,000। अब ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर 1,000 करोड़ तो अमाउंट है। अब उस 1,000 करोड़ को जो है उसको शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग पर शेयर प्राइस, जो कि कंपनी डिसाइड करता है। ठीक है, तो जो भी जितना इशू कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में जितना ऑथराइज्ड मिला है आप उतना भी सारा एक बार में इशू कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सारा इशू करो, तोड़ तोड़ के भी कर सकते हो। तो जितना इशू कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। अच्छा, जब कंपनी इशू किया ना, तो क्या हो गया? सपोज करो 1,000 करोड़ के लिए मार्केट में डिमांड किया। अब क्या हो गया ना कि ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं शेयर्स। अब ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो सर ज्यादा कैसे हो सकता है जब हम 1,000 ही रिक्वायरमेंट मांगेंगे तो? अरे बाबा, स्कूल में जब कोई, अगर आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं कि ठीक है हमें यहाँ एडमिशन लेना है, तो क्या स्कूल के पास अगर 100 सीट्स है तो क्या स्कूल कॉलेजेस जो भी है, अगर 100 सीट्स है तो सिर्फ क्या 100 ही फॉर्म बेचेगा स्कूल या कॉलेज? नहीं सर, फॉर्म कितना भी बेच सकते हैं। एप्लीकेशन पैसा पैसा होता है ना सर। एप्लीकेशन के लिए आप कोई भी लोग अप्लाई कर सकता है। फिर स्कूल कॉलेजेस डिसाइड करता है कि ठीक है हमें किसको सीट देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है, तो उसी तरह जब हम लोग इशू किए, कंपनी ने जब शेयर इशू किया, तो ये पब्लिक के लिए है, तो सारा पब्लिक लोग, चाहे कोई भी पब्लिक हो, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब क्या होता है कंपनी में जनरली क्या होता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लिए। यही केस तो हमको समझना है सर। जब ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, कि हम लोगों ने 1,000 शेयर सपोज करो इशू किया और 1,200 शेयर सब्सक्राइब हो गए, तो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, यही मेन रहेगा तुम्हारा कंपनी अकाउंट्स में सीखना। कम सब्सक्राइब हुआ तो फिर कोई इशू नहीं है। सर कितना कम सब्सक्राइब में भी काम चल जाएगा? मिनिमम 90% शेयर्स तो बिक जाना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन, कि आपने 1,000 शेयर्स के लिए इशू किया, 900 शेयर्स आपका सब्सक्राइब हुआ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये तीन चीज क्लियर होने के बाद हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, अब यही तीन चीज को, अब देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है ना, हम दो तरीके से बताए थे, ये चीज एक्सप्लेन किए थे। इसको थोड़ा लेटर फर्दर ऑन डिस्कशंस करेंगे अभी हम। पहले तो ये तीन चीज का सर मीनिंग हमको अच्छे से क्लियर हो गया। ऑथराइज्ड क्या होता है, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल दो तरीके का होता है, वो हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना इस क्लास में, तो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे फिर से एक बार कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप क्या होता है और नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है। उस टाइम ज्यादा से समझ में आएगा। अभी आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, अब क्या कर रहे हैं सर, आज क्लास में आज हम लोग सीखने क्या वाले हैं। तो अब प्रॉपर स्टार्ट होता है हमारा सेकंड क्लास। आज हम लोग क्या सीखेंगे? ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल था, ये जो इशूड कैपिटल था, और सब सब्सक्राइब्ड कैपिटल था, ये तीनों चीज को बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? सर किनका बैलेंस शीट? कंपनी का बैलेंस शीट। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कंपनी का बैलेंस शीट और एक पार्टनरशिप, कोई बिजनेस कर रहा हो, मतलब वो कंपनी फॉर्म करके नहीं, नॉर्मली ये क्या कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर है या कोई पार्टनरशिप फॉर्म अगर मिलकर बिजनेस कर रहा है, तो उनका बैलेंस शीट सर में वो पढ़े थे कि सिंपल सा बात है सर, ऐसा बैलेंस शीट बनता है टी शेप में। इधर हम लोग एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, इधर लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और यही लाइबिलिटीज में हम लोग पता है कि कैपिटल इज
इज द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो कैपिटल भी हम लोग लाइबिलिटी हेड में दिखाते हैं। तो क्या कंपनी का भी बैलेंस शीट ऐसे ही बनेगा? नहीं, कंपनी का बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनेगा, कंपनी का बैलेंस शीट थोड़ा अलग फॉर्म में बनेगा। लेकिन आप इतना समझ लो कि रूल्स प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होने वाला है, फॉर्मेट आई मीन डिजाइन फॉर्मेट चेंज होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेड कितना होगा? सर चाहे आप कंपनी का बना लो, चाहे आप किसी भी फर्म का बनाओ, दो ही हेड होने वाला है। लेकिन हेड जो है वो नाम चेंज हो जाएगा सर। एक रहेगा यहां पर इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सर व्हाट इज कॉल्ड इक्विटी? अरे फर्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था ना, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बोलेंगे, क्योंकि यहां पर जो कैपिटल जो क्रिएट होगा वो क्या होगा? शेयर्स के थ्रू से कैपिटल जनरेट होगा ना। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स वाले लोग को तो रियल ओनर्स बोलते हैं, तो यहां पर क्या होगा? कैपिटल की जगह पर लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। चलो ये भी क्लियर हो गया। और दूसरा हेड हमारा क्या रहेगा था? दूसरा हेड हमारा एसेट्स। यही तो दो हेड था। अब जो सब हेड्स के बारे में बात करेंगे कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो ठीक है ये तो मेरा पहला हेड हो गया। इस पहला हेड में सब हेड्स कितना होने वाला रहेगा? याद रखना कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 सब हेड होंगे और एसेट्स में सिर्फ 2 ही सब हेड होगा, जो कि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब आते हैं पहला हेड पे। पहला हेड को बोलेंगे हम लोग शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स। अब क्या होगा? दूसरा हेड क्या होगा? सर दूसरा हेड जो हम लोग नाम लेने वाले हैं उसको बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हालांकि ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये बस आप खाली नाम याद रखो, इसका एडजस्टमेंट्स, इसका पॉइंट्स का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं पूछेगा। ठीक है, बस बैलेंस शीट तो पूरा में पढ़ना पड़ेगा ना कि बैलेंस शीट में क्या क्या सब हेड्स होते हैं, कैसे हेड्स होते हैं, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने वाला जो रहेगा वो रहेगा आपका शेयर होल्डर फंड्स में। तो हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है ना वो शेयर होल्डर फंड्स पे फोकस करना रहेगा। तीसरा वही आपका करंट एसेट्स, आई मीन सॉरी करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, और चौथा रहेगा आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, यही 4 हेड होने वाला था। यहां पर क्या हो जाएगा सर? सीए करंट एसेट्स, और यहां पर नॉन करंट एसेट्स, ये 2 हेड बस। इसका सब हेड ही रहेगा, देखो इसका सब हेड रहेगा। ठीक है, हम बाकी का सब हेड तो सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन आज का जो हमारा मेन इंटेंशन है वो शेयर होल्डर फंड्स को सिखाना है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज देखना हमको आज समझ में स्टार्ट करना है सेकंड क्लास में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज कैसे, इसमें हेड कितना होते हैं? 2 हेड होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स होता है। इसमें 4 सब हेड होते हैं, इसमें 2 सब हेड होते हैं। तो कंपनी का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे सब कुछ बताएंगे। आज हम लोग स्टार्ट किए हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में हम लोग अभी बेसिक टर्म्स को सीख लेंगे फर्स्ट क्लास में। आज थोड़ा कंपनी स्टेटमेंट्स, आई मीन कंपनी का बैलेंस शीट को थोड़ा देखने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे जो पहला फोकस करना है दैट विल बी शेयर होल्डर फंड्स। अब आगे आते हैं, देखो शेयर होल्डर फंड्स में क्या होगा सर? इसमें दो सब हेड होगा। जैसे सर क्या होगा? सबसे पहला बोलेंगे हम लोग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तो आप देखो ना यहाँ पर शेयर कैपिटल में पढ़ रहे थे ना, शेयर कैपिटल देखो कितने तरह का है। शेयर कैपिटल 3 तरह का, ऑथराइज्ड, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड। इसीलिए जब सेकंड क्लास स्टार्ट किए ना, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट किए कि इन तीनों का मीनिंग समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि हमें जो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स में जो हमको दिखाना रहेगा वो शेयर कैपिटल सबसे पहले दिखाना रहेगा, और रिजर्व एंड सरप्लस, ये 2 चीज दिखाना रहेगा। ठीक है, यही 2 चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन्हीं का नोट्स टू अकाउंट्स मेंटेन करना है, हमको समझना पड़ेगा। आते हैं, ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक प्रॉपर एक छोटा सा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि ये क्लास आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल लगे और समझ में भी आ जाए कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछेगा और कैसे आपको शो करना रहेगा। ठीक है, लेट अस कम टू द क्वेश्चन नाउ। देखो एक पूरा क्वेश्चन है कि चेतन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹22,50,000। चेतन लिमिटेड कंपनी है, उसको ऑथराइज मतलब गवर्नमेंट ने उसको परमिशन कितना दिया है सर? 22,50,000 मार्केट से पैसा उठा सकता है। जो कि वो क्या करेगा, अपना सारा जो पैसा है, जो कैपिटल है, उसको क्या करेगा? शेयर्स में कन्वर्ट करेगा। 22,500 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग। पर शेयर का प्राइस कितना रखा है? 100 रुपया। ठीक है, तो सर समझ में आया कि पर शेयर का प्राइस रखा है 100 रुपया और उसका शेयर्स कितना बना, टोटल शेयर्स कितना बन रहा है? 22,500। आप इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल जाएगा ये अमाउंट। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर ₹18,000 फॉर रुपीज नहीं है सॉरी फॉर 18,750 इक्विटी शेयर्स। हम आपको बताए थे ना कि देखो ये है ऑथराइज्ड कैपिटल, दिस वन इज द ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कितना रहेगा सर, देखो ना, इनवाइटेड विल बी नोन एज द इशूड कैपिटल की 18,750 इक्विटी शेयर्स इनटू 100 पर शेयर कर देंगे तो 18,75,000 जो निकलेगा वही तुम्हारा निकल जाएगा इशूड कैपिटल। अब आते हैं द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। सर ये क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो कंपनी क्या करेगा ना कि सबसे पहला बात, अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर्स परचेज करें, अभी तो डायरेक्टली क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग एक बारी में सारा शेयर्स परचेज कर लेते हैं, बट पहले एक सिस्टम क्या था, ठीक है, अभी आपको बुक्स में जो पढ़ना रहेगा, देखो जो ट्रेडिंग, अगर आप अपने ट्रेडिंग अगर बारे में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, जो एक्चुअल ट्रेडिंग होता है, ठीक है, और अभी जो आपको पढ़ा रहे कंपनी अकाउंट्स, ये कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से आपको पढ़ाया जा रहा है, और आप एक ट्रेडर के पॉइंट से अगर आप सोचोगे तो गलत हो जाओगे। जब कभी भी अकाउंट्स पढ़ने के लिए आओ तो हमेशा क्या याद रखना कि हमेशा बिजनेस के पॉइंट से अकाउंटिंग करना है। नाउ ओवर ईयर तुमको क्या करना है, तुमको अकाउंटिंग करने सिखाना है हमको, ना कि तुमको ट्रेडिंग करने सिखाना है। तो ट्रेडिंग के पॉइंट से मत सोचना, तो हमेशा तुम गलत हो जाओगे, ठीक है। एक ट्रेडर के पॉइंट से कभी मत सोचो, तुम क्या सोचो कि एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो कंपनी कैसे पैसा मंगवा रहा है, अपना कैपिटल कैसे जनरेट कर रहा है, दैट इज ओनली द चैप्टर, ठीक है। हमें बस यही फोकस करना है। और अगर कंपनी अपना कैपिटल फॉर्म कर रहा है तो हमें किसके पर्सपेक्टिव से रिकॉर्डिंग करना है सर, बस कंपनी के पॉइंट से रिकॉर्डिंग करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब यह तो इस चैप्टर में बस यही सीखना रहेगा कि कंपनी कैसे अपना कैपिटल रेज करता है, हाँ जी, ठीक है, कि कैसे अपना कैपिटल, आई मीन कैसे कंपनी अपना कैपिटल रेज कर रहा है। आगे पढ़ते हैं, देखो एप्लीकेशन। अब अगर कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करेगा तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म इशू करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भर के आएगा, उसी से उसमें ही क्या होता है कि लोग, अब कितना भी एप्लीकेशन, क्या जितना लोग चाहे उतना लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपना पैसा दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तभी तो यह क्या हो जाता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। फिर कंपनी क्या करता है, अलॉटमेंट, उन्हीं को अलॉट करेंगे जिनको कंपनी, मतलब कंपनी डिसाइड करेगा कि किनको शेयर्स देना है, किनको टाटा बाय बाय कर देना है, किनको क्या होगी 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, उनको भी 10,000 नहीं, उनको सिर्फ 2,000 शेयर्स देंगे, तो 8,000 क्या कर देंगे, 8,000 शेयर्स को क्या कर देंगे हम लोग, एडजस्ट करेंगे, मतलब रिफंड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग सिखाने वाले वो सब चीज़ पे, ठीक है। अभी आप ओरली समझो कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्या सर कंपनी एक बार में सारा पैसा मंगवा सकता है? हाँ जी, कंपनी एक बार में भी सारा पैसा मंगवा सकता है, उनको एप्लीकेशन अलॉटमेंट करने का जरूरत ही नहीं है। या तो कंपनी तोड़ तोड़ के पैसा मंगवाएगा, सर हम तो स्टूडेंट्स हैं ना, हमें तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हमें तो सब कुछ जानना पड़ेगा। अगर किसी तरह का क्वेश्चंस पूछ लेगा तो जनरली आपके एग्जाम्स में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा आपको कंपनी अकाउंट्स में, कि कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब आता है द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ऑल, यहां पर सारा सारा शेयर्स इशू किए हैं कंपनी, सारा, एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स, सारा को सारा अप्लाई भी कर दिए, ठीक है। ऑल मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 3,500 शेयर्स, ठीक है। सारा पैसा मिल गया, लेकिन सारा पैसा मिलने के बाद क्या हो जा रहा है कि सिर्फ 3,500 शेयर्स लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि पैसा नहीं दे रहे हैं। अब देखो यहां पर क्या है कि समझ में आना कि 18, कितना टोटल हम लोग ऑथराइजेशन मिला था, 22,500 शेयर्स का ऑथराइजेशन मिला, ठीक है। 22,50,000 दैट इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल, वो अमाउंट है। इसको फिर शेयर्स में कन्वर्ट किया, कितना, 22,500 शेयर्स में कन्वर्ट किए। अब इस 22,500 शेयर्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको सिर्फ कितना हम लोग इशू कर रहे हैं, 18,750। तो आउट ऑफ 18,750 शेयर्स 3,500 शेयर्स जो है, ठीक है, वो बंदा लोग क्या कर रहा है कि ये पैसा नहीं दे रहा है, उनको अलॉटमेंट पूरा मिला, जितना लोग अप्लाई किया उनको उतना दे दिया गया शेयर्स, बट कुछ क्या कर रहा है शेयर होल्डर लोग कि पैसा नहीं दिया। कितना पैसा नहीं दिया, एक पर्सन ने, देखो टोटल मेरे पास 18,750 शेयर्स है, ठीक है, सबको इशू किया, सबको इशू किया, सबको इशू किया। एक बंदा के पास 3,500 शेयर्स था, बाकी के पास पता नहीं कितना कितना शेयर्स होगा, बहुत सारे शेयर्स लोग इशू किया इस तरह करके, ठीक है। तो एक बंदे के पास 3,500 शेयर्स था।
अब 3500 शेयर्स में से वो क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा दिया, वेरी गुड सर। अलॉटमेंट का जब पैसा देना था, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जब उसको कॉल किया गया तो बंदा फोन नहीं रिसीव करा या पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सर कॉल्स इन एरियर। जब एक शेयर होल्डर को पैसा मांगा जाए और पैसा ना दे वो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वो क्या कर दिया, कॉल्स इन एरियर कर दिया। बात समझ में है? तो हमें बस इसी चीज को क्या करना है, आपको शो करना है एक कंपनी का बैलेंस शीट को फॉर्म करके कि कैसे उसको शो करेंगे, ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, और कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं सर बस इतना ही क्वेश्चन था। 3500 शेयर्स जो है वो फॉरफिट, आई मीन फॉरफिट बोल रहे हैं, वो क्या कर दिया, कॉल्स इन एरियर कर दिया। फॉर फ्यूचर भी सिखाएंगे। आज हमारा सेकंड क्लास है, हम लोग थर्ड क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। होप तो आपको क्वेश्चंस का पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा और ये वाला चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे करना है। सर कंपनी का बैलेंस शीट देखो किस पूरा तो कंपनी का बैलेंस शीट भी नहीं बनाने वाले हैं सर भी हम, ठीक है। आज का क्लास कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ाना नहीं है, आज का क्लास हमको बस सिखाना है कि शेयर होल्डर फंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसको प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना होता है, ठीक है। आते हैं, थोड़ा आपको कंपनी का बैलेंस शीट आज आपको समझ में भी आ जाएगा। लेट अस बिगिन। देखो क्या करेंगे हम लोग, यह है कंपनी का बैलेंस शीट, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। दो कॉलम रहेगा अमाउंट का, दो कॉलम रहेगा अमाउंट का, एक कॉलम एंड द सेकंड कॉलम। एक नोट्स टू अकाउंट से कॉलम बनाएंगे इस तरीके से करके, ठीक है सर। आते हैं, यहां लिखेंगे क्या, पर्टिकुलर्स। यहां लिखेंगे नोट नंबर, यहां लिखेंगे हम लोग क्या, करंट ईयर का अमाउंट रहेगा, प्रीवियस ईयर। देखो कंपनी का बैलेंस शीट पता क्या होता है, प्रीवियस ईयर का भी हमारा शेयर्स कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस कितना है वो भी शो दिखाएंगे, और करंट ईयर में हम जो अपना कम, देखो हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते थे वो करंट ईयर का सिर्फ बैलेंस शीट बनाते थे, यहां पर भी करंट ईयर का बैलेंस शीट बना रहे हैं, बस अमाउंट क्या रहेगा, एक प्रीवियस ईयर का भी सारा डिटेल्स गिवन रहेगा, सो दैट एनी शेयर होल्डर्स कैन कंपेयर कि कंपनी के पास इस बार कितना कंपनी कैपिटल रेज कर रहा है, इस बार कंपनी के पास कितना फंड्स बच गया है पैसा, इस बार कंपनी के पास कितना एसेट्स बढ़ गया या घट गया, दे कैन इजीली कंपेयर, ठीक है। बात समझ में आए? इसीलिए क्या होता है कि कंपनी का बैलेंस शीट जो होता है वो करंट ईयर का भी अमाउंट गिवन होता है और प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट गिवन होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कंपनीज बैलेंस शीट एज ऑन दिस एंड दिस, जो लिखते थे एज इट इज वैसा ही रहेगा। आता है, सबसे पहला हेड आपको सिखाए थे क्या सर, कंपनी का बैलेंस शीट आपको इस तरीके से रहेगा। अब देखो सबसे पहला जो हेड होने वाला रहेगा वो तुम्हारा रहेगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, जैसे सिखाए थे अभी आपको हम, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में कितना सब हेड्स था, चार टोटल सब हेड्स था। अब इस चार सब हेड्स में सबसे पहला जो हेड फोकस करना रहेगा वो क्या रहेगा तुम्हारा सर, शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। आज का क्लास इसी पे बेस्ड है, शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। अच्छा, शेयर होल्डर फंड्स में कितना, दो पॉइंट्स था सर, एक आपका था शेयर कैपिटल, हाँ जी शेयर कैपिटल था, और दूसरा क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो चीज रहेगा, ठीक है। तो अभी का जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या करना था आपको, बस प्रेजेंटेशन दिखाना था कि जो कैपिटल इशू किया गया है, कैपिटल जो रेस किया गया है, कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है सर, इशूड कैपिटल कितना है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है, ये तो दिखाना था ना, ठीक है। तो बेसिकली शेयर कैपिटल पे ही नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, हाँ जी, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में तो डिस्कशन किया नहीं है, फर्दर क्लासेस में आपको इसमें भी नोट्स टू अकाउंट्स मेंटेन रहेगा, यही दो पॉइंट सबसे ज्यादा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एक तुम्हारा फाइनल बैलेंस शीट बन गया। अब नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट देखो कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट लिख देंगे शेयर कैपिटल पे कितना आ रहा है, बट ये अमाउंट निकला कैसे उसको दिखाने के लिए हम नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब सर अगर आप किसी रिलायंस कंपनी का भी आई मीन बैलेंस शीट उठा लो, या कोई XYZ कंपनी का बैलेंस शीट उठा लो, ठीक है, दोनों का बैलेंस शीट दिखने में ऑलमोस्ट सेम रहेगा, डिफरेंस क्या रहेगा सर, डिफरेंस रहेगा उनके अमाउंट्स पर, उनका नोट्स टू अकाउंट्स, जैसे सपोज करो शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1, जाहिर सी बात है कि रिलायंस कंपनी का नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल डिफरेंट रहेगा और XYZ का डिफरेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन कंपनी का फॉर्मेट जो रहेगा ना वो एकदम बिल्कुल सबका सिमिलर ही तरह दिखेगा,
ठीक है, अब आते हैं शेयर कैपिटल कैसे दिखाएंगे। देखो, सिंपल से बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। सपोज करो हम लोग बना रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स 1 था ना, तो यहाँ पर लिख देंगे नोट नंबर 1, यहाँ लिखेंगे नोट नंबर, ठीक है, नोट नंबर 1 हो गया। उसके बाद थोड़ा सा बना ही लेते हैं पूरा। यहाँ रहेगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स और ये रहेगा तुम्हारा मेन अमाउंट का कॉलम, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट लिखा रहेगा, यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखा रहेगा। अब आते हैं नोट नंबर 1 में क्या था सर, मेरा था शेयर कैपिटल के बारे में हमारा नोट नंबर। सर नोट नंबर 1 देख लो, फिर से कंफर्म कर लो, शेयर कैपिटल में हमारा नोट नंबर 1 बना हुआ था, तो लिखेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या रहेगा हमारा सर, शेयर कैपिटल हमारा सबसे पहले रहेगा ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल में सबसे पहले क्या रहने वाला है हमारा कि 22,500 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 100 ईच से, क्या निकल कर आएगा 22,50,000। समझ में आया, बस ऐसे दिखाना है ऑथराइज्ड कैपिटल। सर बहुत आसान था ये चीज तो। अब आते हैं दूसरा क्या था सर हमारा, हमारा था इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितना सर 18,000, कितना इशू किए थे, अब देखो चेक कर कंफर्म करके लिखते हैं हम लोग, गलत नहीं लिखेंगे। 750 इन्वाइटेड था, तो आते हैं 750 शेयर्स मल्टीप्लाइड विथ 100, निकल जाएगा तुम्हारा क्या इशूड कैपिटल, कितना आएगा 18,75,000, ठीक है। इतना हम लोग क्या कर दिए, इशू कर दिए, डबल लाइन बना दो, ठीक है। अब आते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सर इसी चीज के लिए आपने बताया था ना कि आप बताओगे बाद में, थोड़ा सा देर में आते हैं कि क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस कर देंगे। हाँ जी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, इस पे फोकस करना, यही मेन चीज है इस वीडियो में सिखाने के लिए। आगे बात करते हैं, देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में याद करो कि दो पॉइंट था, ये रहा 2 पॉइंट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि जितना शेयर होल्डर्स लोगों ने सब्सक्राइब किया वो अपना पूरा पूरी पैसा दिया, जितना सब्सक्राइब किया सारा पैसा दिया। इसमें सब्सक्राइब्ड, कुछ लोग सब्सक्राइब तो किया बट नॉट फुल्ली पेड अप, सारा पैसा नहीं दिया, तो 2 हेड बनाएंगे। सबसे पहला चीज क्या कर लेते हैं सर, आइए फुल्ली पेड अप वाला बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या था सर, 2 हेड रहेगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। देखो इसमें क्या करना है तुमको, अब हमको ये बताओ कि सर देखो ना, हमको अब ये बताओ क्वेश्चन में कि कितना लोग यहां पर क्या किया है, एरर किया। देखो 3500 शेयर्स लोग क्या कर दिया, एरर कर दिया। तो आउट ऑफ 8,750 में से 3500 लोग जो है, ये लोग पूरा पूरी पैसा नहीं दिया। तो पूरा पूरी पैसा देने वाला कितना लोग है सर, पूरा पूरी पैसा देने वाला 1500, 15,250 शेयर्स लोग ऐसा होल्डर्स लोग हैं जो कि पूरा सब्सक्राइब भी किया और पूरा भी पैसा दिया। ये बात को समझिएगा, 18,750 हम लोग इशू किए, ठीक है। उसमें से 3500 शेयर होल्डर लोग हैं, जो 3500 शेयर होल्डर्स है जो कि सिर्फ क्या किया है, इसका पैसा नहीं दिया। तो ये तो वो लोग हो गया ना कि क्या सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब हुआ है ये लोग, ठीक है, बट नॉट फुल्ली पेड अप, पूरा पैसा नहीं दिया ये लोग। और बाकी रिमेनिंग 15,250 शेयर्स वाले लोग वो लोग हैं जो कि सब्सक्राइब तो हुआ ही है और सारा का सारा पैसा भी दिए हैं। तो एक हेड तो हमें समझ में आ गया कि इसमें से क्या हो रहा है कि 15,250 शेयर्स वाले लोग ने क्या किया, पूरा पूरी पैसा दिया, ठीक है। ईच लिखे यहां पर हम, ठीक है। तो आएगा तुम्हारा 15,25,000, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, स्पेस अब हमारा कम बच गया है, ठीक है। अब आते हैं अब देखो दूसरा हेड क्या बनेगा सर, तो दूसरा हेड बनेगा हमारा सब्सक्राइब्ड बट
नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, ये करना है। इसमें क्या करेंगे, अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा हमें घिसकाना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखो, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसमें क्या हो रहा है कि सर देखो ना, 3500 शेयर्स होल्डर लोग हैं, 3500 शेयर्स, 100 ईच, ये लोग हो जाता है तुम्हारा 3,50,000। ठीक है, इसमें से क्या हुआ है कि कुछ लोग कर दिया कॉल्स इन एरियर। क्या कर दिया, कॉल्स इन एरियर। 3.5 लाख टोटल उनका बनता है। 3.5 लाख में से वो क्या किया है कि 3500 शेयर्स वाले लोग जो हैं वो सिर्फ किसका पैसा नहीं दिया, वो सिर्फ दिया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। कितना नहीं दिया है, 30 रुपीज करके नहीं दिया। तो 30 रुपीज करके नहीं दिया, तो यहां पर 30 रुपीज लिख देंगे। देखो, अब मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 1,05,000। इतना पैसा नहीं दिया, तो कितना पैसा मिल गया इन लोगों से, सर कितना पैसा मिल गया, आप देखो, अब ऐड करो सर, आएगा आपका 3 1 माइनस करना है ना, इसका आंसर आपका आएगा 2,45,000, 2,45,000। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करोगे तो निकल जाएगा तुम्हारा मेन अमाउंट, निकल जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा 10,000। ठीक है, एक इधर दे दिए, 4 पे 7 हो गया, आएगा, इट विल कम, यहाँ बहुत होचपोच हो गया, 17,70,000 आ गया। तो क्या समझ में हमको आया, अब देखो पूरा पूरी प्रेजेंटेशन समझो। सर ऑथराइज कैपिटल अब शो कर दिए 22,50,000 था। ठीक है, वेरी गुड। इशूड कैपिटल आपने दिखा दिया 18,750 शेयर्स इंटू 100 के 18,75,000 से इतना इशूड किया। सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब सब्सक्राइब्ड में कितना पैसा आ रहा है सर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में पैसा जो आ रहा है वो आ रहा है आपका, वो क्या बोलते हैं, पैसा जो आ रहा है वो आई मीन 17,70,000 रुपये आ रहा है। पहले फुल्ली पेड अप वाले लो 15,250, 100 इससे मल्टीप्लाई किए, इतना तुम्हारा निकल कर आ गया सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप में क्या हो गया कि पहले तो जितना लोग कॉल से एरर किया पूरा, उसमें से पूरा कितना बनता है 3.5 लाख, कितना पैसा नहीं दिया, सिर्फ 30 रुपये नहीं दिया, उसको माइनस करो, बाकी तो पैसा दिया था ना, जोड़ के दिखा दो कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल इतना है। होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन शो करना। ये नोट्स अकाउंट्स था। अब डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, पैसा सर कितना मिला, अब ये दिखाना है तुमको, शेयर कैपिटल में से हमें पैसा कितना आ रहा है। ठीक है, कौन सा अमाउंट को दिखाना है सर, ये अमाउंट दिखाएंगे, ये अमाउंट की ये अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन ये अराइज करता है सर, ये अमाउंट दिखाओ कि ये वाला दिखाना है कि ये वाला दिखाना है। ठीक है, बात को समझो, शेयर कैपिटल में कितना पैसा दिखाना है, जितना परमिशन मिला क्या उतना पैसा हम लोग इशू किए थे मार्केट में, नहीं सर, तो फिर आप ऑथराइज्ड कैपिटल कैसे दिखा सकते हो। ठीक है, इशू जितना किए क्या उतना का उतना पैसा आपका आ गया, नहीं सर, कुछ ऐसा जन है जो पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो मतलब जितना सब्सक्राइब किया रहेगा वही लोग ना, आई मीन उतना ही ना पैसा हम दिखाएंगे कि मेरे मेरे पास इतना शेयर कैपिटल है। हाँ जी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट दिखाएंगे, दैट इज द फाइनल अमाउंट 17,70,000। तो यह दिखाएंगे 17,70,000। ठीक है, प्रीवियस अमाउंट पता नहीं है, बस ऐसा ही नोट। अब इसकी 17,70,000 आया कैसे, तो जाओ ना मेरा नोट्स अकाउंट्स पे देख लो ना कैसे निकाले हैं, पूरा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाएं यहाँ पर। ठीक है, यही है तुम्हारा नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, और यही तुम्हारा छोटा सा बैलेंस शीट दिखाएं, बस पहला हेड का सब हेड दिखाए हैं। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट थैंक यू सो मच।